ऐसे ही एक जगह है स्वर्ग, जहाँ सुख मिलता है। सुख अस्थाई है और आनंद स्थाई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सिंधु और सुख का खजाना वही परमात्मा है। उनमें ब्रह्म सुख मिलता है। स्वर्ग है, स्वर्ग का सुख। लेकिन स्वर्ग का सुख स्वर्ग में ही भुगतना पड़ता है और नरक का दुख नरक में ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग अपनो सीमा है, अर्घ में अर्गल है। जिस सीमा से तुम रहते हो, जहाँ तुम सुख पाते हो, वह तुम्हारा पुण्य पुंज का फल है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम स्वर्ग सुख भोग करते करते सारे जिंदगी सुखी बनोगे। यह कभी नहीं। सोचना पड़ेगा। क्या? ते पुण्यमासाद्य सूरेंद्र लोके क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विशंति। पुण्य खत्म होने का बाद स्वर्ग से फिर लौटना पड़ता है। वही जरूर ही पड़ेगा। तब स्वर्ग का सुख और नरक का दुख ये अपना कर्म का फल है। स्वर्लोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर 7, नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल, पातल, रसातल, ये 7। बीच में मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक जहाँ लोग मरते हैं, मृत ज या इल्यप मृत्यु, मरते हैं। यहाँ दो मत नहीं होना चाहिए है? जन्म होने से 50 साल तक उम्र तक, 50 साल उम्र तक ये है तानु, विस्तार होता है। इसका बाद विनाश आता है। 50 से शरीर घटता है। ये शरीर है, सृजत इति शरीर। और शरीर का जो सुख है, आँख का देखने का सुख, कान का सुनने का सुख, नाक का सूंघने का सुख, खुशबू लेने का, मुख का वाणी बोलना, ये भी सुख है। और छठ रस भोजन करना, जो स्वर्ग है इसको स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग। सही में, सच में तो वही ठीक है। अपना अर्घ नीति नियम को पालन कर कर अपना सीमा में रहना, यह है स्वर्ग सुख का फल। और तत्कुरुष्व मदर्पणम नीति से, गीता का तत्कुरुष्व मदर्पणम नीति से अपना कर्म का फल को प्रभु को अर्पण कर दो, बस काम खत्म। तत्करोषि मदर्पणम। हाँ। अच्छा काम करो और परमात्मा को समर्पित करो, समर्पण करो। प्रभु से समर्पित हो जाने से कर्म का फल नष्ट हो जाता है। ये सोचकर कर्म का फल को मेरे बाके बहरे लाल को दे जो। बुराई कर्म मत करो, इसके बारे सोचो भी मत। जब बुराई काम कभी किया, डू बैट, इवन डू बैट, डिड बैट, यू फॉरगेट, रिमेंबर अगेन एंड अगेन। कुछ बुराई काम किया तो एक गांठ दे दो और बार 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 इसको याद करो और ये सोचो कि मैं जीवन में और कभी ये बुराई काम नहीं करेंगे। इसको हरदम याद रखो, अपना चित्त में गांठ दे दो, चिंतन करो बार बार। किसी भी कारण से मेरे बारे कुछ बुराई काम हो गया और यह बुराई काम नहीं करेंगे
या बुरे लोगों का साथ में दोस्ती नहीं रखेंगे। बारु भल नरक निवास गुरु ताता, दुर्जन संग न देहि विधाता, दुर्जन संग न देहि विधाता। संसर्गजा गुण दोषा भवन्ति, संग दोष से, संग से गुण और दोष मिलता है। तो ऐसे ही संग करना चाहिए जिसका संग तुम्हारा नियत ठीक रहे। सावधान। और सर्ग सद परमात्मा है, आत्म तत्व है, अग्नि तत्व है, अग्रणी तत्व है। इसको पीछे नहीं जाना या बीच में नहीं रहना, आगे बढ़ना। कालो धावती धावती, हमको भी आगे चलना है, निचली जन को फिर नहीं लौटना। ये मनुष्य जुनि से देवत्व, ईश्वरत्व, पहले तो मानवत्व प्राप्त होना चाहिए। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभतमम तन्मध्य मनुष्यता, मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाकर मनुष्यता को ढूंढो और निकालो किसको मनुष्य कहते हैं, मनुष्यता क्या है, मनुष्य का मतलब क्या है। इसको सोचो, समझो, जानो, मानो, पहचानो। ये तो मार्ग, स्वर्ग, वर्ग, अर्ग और मृग के बारे में चर्चा। अब हम स्वर्ग में हूँ। तो मार्ग, मार्ग कुछ रुकावट नहीं, जो कुछ भाते तुम्हारा मन को तुम वही कर जाओ। जाबाली उपनिषद का उदाहरण मैंने दिया था ना, अन्न ब्रह्म, मन ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म और अंत में विज्ञान ब्रह्म, फिर आत्म तत्व ही ब्रह्म है। भोजन, चिंतन, मनन, इसका बाद मेधा, स्मृति, बुद्धिवृत्ति, इनमें अच्छा सोचो, इंद्र में अच्छा काम करो और हरि समर्पित होकर समाज के सेवा में लग जाओ। अरे स्वर्ग, स्वर्ग जो है ओ कुछ सुख भोग का बंधन है। मार्ग जो है वह अपना रास्ता है। जिस रास्ता से चलने के लिए तुम्हें मनुष्य जन्म पाया, वही रास्ता को ढूंढ लो। हम संत महात्मा एकांत लाभ बचसो न पुंसाम, पुरुष का लाभ तो है अकेले रहना, और हमारा संतों का लाभ है भगवान का कथा और एकांतवास। हम अकेले आया हूँ, फिर जाएंगे अकेले। तो बीच में जितना लोगों का साथ हमारा संबंध रहता है, ये संबंध शाश्वत नहीं है। तो हमें शाश्वत कर्म, शाश्वत फल, शाश्वत विचार को ढूंढना पड़ेगा। शाश्वतता संसार अशाश्वत नश्वर है, यहाँ शाश्वत केवल है जस अपजस और प्रभु का नाम भजन।
प्रभु का भजन से जो सुख मिलता है वह सुख संसार का सुख से परे है। संसार का सुख अंत फल दुखदायी है, और प्रभु का प्रेम से जो सुख मिलता है वह शाश्वत है। वह शाश्वत सुख को पाने के लिए अंतर प्रदेश में ढूंढना पड़ेगा, अपनो हृदय गुफा में। पश्यत स्वहीव निहितम गुहाया, सुख सनक नारद आदि का जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम का आश्रय लो, नाम जाप करो, श्रेय मार्ग को अपना लो। स्वर्ग का सुख टूट जाता है। नैसर्गिक सुख जो स्वर्ग से परे है वही सुख सारे जिंदगी तुम्हारे साथी रहेगा। यह काल परकाल अंत काल में भी वही सुख का भोग, सुख का आनंद तुम्हें मिलेगा। इसीलिए सुख को ढूंढो और शाश्वत सुख को प्राप्त हो, वही स्वर्ग है। और यह स्वर्ग से जीवात्मा को आनंद मिलता है। आनंद, प्रकृत आनंद प्रभु का प्रेम में है, प्रभु का नाम है, प्रभु का भजन में है। विभुं को भजिबा पाई ये न रस शरीर, उड़िया में गंगाधर कवि कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर है। भजले राम राम राम, तन मन में राम भजले मेरे भैया। तन मन में राम, कायिक मानसिक वाचिक आर्थिक हर कोई प्रकार से अब अपना लो मेरा हरि को। हरि को अपना मित्र बना ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, यह नित्य अपना ले। प्रभु का अपना, प्रभु के अलावा और कुछ कोई नहीं। स्वार्थ हेतु करे नाना प्रीति, सूर नर मुनि जन के रीति। शंकर भगवान कहते हैं सूर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ हेतु करे नाना प्रीति। उमा राम सम नहीं जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु भाई। खाते ही राम बोलो, पीते ही राम बोलो, उठते ही राम बोलो, जगते ही राम बोलो, चलते ही राम बोलो, फिरते ही राम बोलो। राम रमैया कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरिधारी, मेरे बांके बिहारी लाल का स्मरण करो। भव बंधन से मुक्त हो जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। जय श्री राम, जय राधे श्याम। ये भी स्वर्ग का एक पाठ है। नमो नारायण, जय जगन्नाथ।